कोलकाता में 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर के हमने न जाने कितनी बातें कर ली, लेकिन आज जो पत्र सामने आया है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो ममता बनर्जी सरकार की मंशा और ममता बनर्जी की पोल खोल करके रख देने के लिए काफी है। उसमें नाम उन तमाम बड़े अधिकारियों के हैं जो बिना ममता बनर्जी के आदेश के एक कदम नहीं हिलाते हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर उस पत्र में ऐसी कौन कौन सी बातें लिख दी गई हैं और वो पत्र किस तरफ इशारा करता है। वो पत्र इशारा सीधे पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी कुर्सी की तरफ करता है कि उसके आदेश पर सबूत मिटाए गए हैं। अगर यह पत्र सही है और सत्यापित है तो उसके बाद अब इस केस में एक शब्द भी कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि सीबीआई इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है घटना के बाद। और अब जब यह पत्र निकल करके सामने आया है तो तमाम बातें अचानक से उठ खड़ी हुई है कि आखिर पश्चिम बंगाल की सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय और आरजीकर अस्पताल का पूरा प्रशासन, डॉक्टर संदीप घोष समेत तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तमाम बड़े वो नाम मिल करके आखिर उस कौन से माफिया को बचाना चाहते हैं जो सफेद पोश है, सफेद कपड़ों में सड़क पर घूमता दिखता है और तमाम नौटंकियां करता है और दावा करता है कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं और पश्चिम बंगाल के लोगों का सबसे बड़ा रहनुमा मैं हूं। लेकिन इस पत्र के खुलासे और बिटवीन द लाइंस आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर बंगाल पर ऐसा कौन सा माफिया राज कर रहा है जिसका समय अब पूरा होने को है और जरूरी हो चला है कि उसको उठा करके लाया जाए और सीबीआई के इंटरोगेशन रूम में बैठा दिया जाए। मैं आपको उस पत्र की एक एक लाइन पढ़ के सुनाने वाला हूं, आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। 9 तारीख को 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी हत्या कर दी जाती है आधी रात को जब वो ड्यूटी पर होती है। और उसके बाद तमाम खबरें निकल के सामने आती हैं और तकरीबन 20 दिन से भी ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी कुछ भी स्पष्ट रूप से हमें देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी हमको पता नहीं चल रहा है। लेकिन इसके बीच में एक ऐसा पत्र सामने आया है जो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर देने के लिए काफी है। आपको स्क्रीन पर बगल में यह पत्र दिखाई दे रहा है और जिसका हिंदी तर्जुमा में पढ़ करके आपको सुनाने जा रहा हूं और आप अपने विवेक से सोचिए कि कितना संवेदनहीन रहा होगा यह फैसला और पत्र। 10/8/2024 का आदेश है, 9/8/2024 को यह घटना हुई थी। इस पत्र का विषय यह कहता है कि रिनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन किया जाए ड्यूटी डॉक्टर्स रूम का अर्जेंट बेसिस पर और साथ में लगे हुए हर टॉयलेट का। यह उस पत्र का विषय है। अब पंक्ति बाई पंक्ति दर पंक्ति हम चीजों को देखते हैं। पहली पंक्ति में लिखा जाता है ड्यूटी डॉक्टर्स रूम में खराबी है, टॉयलेट में खराबी है, रिनोवेशन किया जाना चाहिए। दूसरी पंक्ति में कहा जाता है डॉक्टर्स की डिमांड है और इसको हर हालत में पूरा किया जाना चाहिए। तीसरी पंक्ति जिसमें कुछ नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्वास्थ्य विभाग, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन स्वास्थ्य विभाग से बात कर ली गई है, आज ही चर्चा हुई है, उसके बाद यह फैसला हुआ है। 10/8/2024 की तारीख को बैठ करके एक कमरे में संदीप घोष और ये तमाम नाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन इस बात की चर्चा कर रहे थे कि कैसे पूरे अस्पताल को रेनोवेट किया जाए। अब रेनोवेट किया जाना बहुत अच्छी बात होती है, विकास होना चाहिए, सुविधाएं बेहतर होंगी, वैसे भी सुविधाएं किस तरीके से हैं उन चीजों को लेकर के सवाल है। लेकिन सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर के है और सबसे पहले रेनोवेशन कहां पर किया गया। आपको याद दिलाए तो सबसे पहली जो तस्वीर निकल करके आई थी और सबसे ज्यादा चर्चा और विवाद का विषय जो तस्वीर बनी थी वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ रही है। यह तस्वीर वो तस्वीर है जिसमें कहा गया कि सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई है और जब यह पत्र सामने आया है उसके बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि आखिर क्या हो रहा था। जब यह आदेश आता है कि डॉक्टर्स की बड़ी पुरानी डिमांड है, बड़ी पुरानी मांग है, इसको पूरा किया जाना चाहिए और इस चीज के लिए बैठक कौन करता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्वास्थ्य विभाग और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, और हस्ताक्षर होते हैं डॉक्टर संदीप घोष के, जो इस समय सीबीआई की हिरासत में है, जो सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, सबसे बड़ा गुनहगार है आरजीकर अस्पताल और उस डॉक्टर बिटिया की हत्या या उसके होने वाली जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति है। अब इस पत्र को ट्वीट किया है भाजपा के नेता सुकांतो मजूमदार ने। इस पत्र की टाइमिंग पर सबसे पहला सवाल है।
10 तारीख को आखिर क्या जरूरत आन पड़ी थी? जिस रोज आपके स्टाफ की, आपकी एक छात्रा की हत्या और जिस रात बलात्कार हुआ था, उसकी सुबह उठ करके सबसे पहला काम इनको लगा कि अस्पताल को नया कर दिया जाए, चमाचम कर दिया जाए। और उसके बाद जब उस चमाचम करने की कोशिश में काम शुरू हुआ तो सबसे पहली जगह कौन सी चुनी गई? सबसे पहली जगह चुनी गई उस जगह, उस स्थान का जिसे क्राइम सीन कहा जा रहा है, जिसे क्राइम साइट कहा जा रहा है, उस सेमिनार रूम, उसके जस्ट बगल में लगे हुए एक कमरे और उसके साथ अटैच्ड टॉयलेट को, जिसको लेकर के जो चर्चाएं हैं, जो सवाल हैं, उन पर भी आगे हम चल के बात करेंगे। लेकिन मंशा देखिए और इन चीजों को समझने की कोशिश करिए। कॉपी में जो भेजे गए नाम हैं इस पत्र में, जो और नीचे आपको दिखाई देगा कि किनको किनको कॉपी भेजी गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजी गई है, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को भेजी गई है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को भेजी गई है, पीडब्ल्यूडी के सबसे बड़े इंजीनियर को भेजी गई है और एमएसवीपी, और साथ में ऑफिस कॉपी रखी गई है। अब आगे बात करें और प्रश्नों पर आए। सबसे पहली बात कि इस पत्र और इसके मायने क्या हैं। इसके मायने स्पष्ट रूप से है कि हड़बड़ी में कुछ ऐसा छुपाया जा रहा था जिसको डॉक्टर संदीप घोष और पूरा मेडिकल माफिया नहीं दिखाना चाहता था। अब प्रश्नों पर बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जब पूरे अस्पताल में रिनोवेशन होना था तो क्राइम साइट, क्राइम सीन को सबसे पहले क्यों चुना गया? हत्या या अपराध के अगले ही दिन इस आदेश की आवश्यकता क्या थी? क्या यह आदेश ममता बनर्जी की जानकारी में आया था? क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति स्वविवेक से कोई भी फैसले लेने की स्थिति में नहीं होता है। जब तक मुख्यमंत्री का आदेश ना हो वह कोई भी कदम नहीं उठा सकता है। और अगर ऐसा उसने किया और ममता बनर्जी और टीएमसी के समर्थक इस बात को कहने आते हैं तो सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी गूंगी गुड़िया हो गई है पश्चिम बंगाल में, जिनको अधिकारी चला रहे हैं? और उन अधिकारियों में से एक व्यक्ति डॉक्टर जो है, जिसको अभी सीबीआई ने गिरफ्त में अपने लिया है, जिसको सबसे बड़ा अपराधी पूरी दुनिया और पूरा भारत और पूरे लोग मान रहे हैं, क्या ऐसे लोग ममता बनर्जी को चला रहे हैं? सवाल इस चीज को लेकर खड़ा होता है। और अगर ममता बनर्जी शक्तिशाली है और ममता बनर्जी के हाथ में ताकत है और ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि उस जगह, उस सेमिनार रूम के बगल का कमरा और वहां का टॉयलेट, जिसको लेकर के चर्चाएं ऐसी हो रही हैं कि संभवतः जिन लोगों ने अपराध किया होगा, जो लोग अपराध में शामिल रहे होंगे, वो लोग अपराध करने के बाद अपना हाथ पैर धुलने, अपने अपराध की निशान को साफ करने के लिए कहीं तो गए होंगे। किसी बाथरूम का तो यूज किया होगा, किसी जगह का तो यूज किया होगा। लेकिन उस जगह पर जिसके बारे में कहा जा रहा है, वहीं पर उन लोगों ने उस तमाम चीजों को साफ सफाई की होगी। उसकी टाइल्स बदल दी गई है, उसका बेसिन बदल दिया गया है, उसका एक एक इंच बदल दिया गया है, दीवारें बदल दी गई हैं, उस पूरे कमरे को रिनोवेट कर दिया गया है, जिससे कि सारे सबूत मिट गए हैं। तो क्या ममता बनर्जी, जो महिलाओं के हक में होने की बात करती है, वो इन तमाम अधिकारियों का इस्तीफा लेंगी और खुद इस्तीफा देंगी? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री वो हैं और एक ऐसा आदेश जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ और उनको मिटाता है, ऐसा आदेश उनके रहते हुए कैसे पारित हुआ? क्या इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ममता बनर्जी सामने आएंगी, या फिर जो ड्रामा उस दिन वो अपनी छात्र सभा के सामने कर रही थी या फिर विधानसभा में कर रही थी और मजाक उड़ा रही थी चीजों का और धमकी दे रही थी कि अगर पश्चिम बंगाल में लोग सड़क पर आए तो पूरे देश में आग लगा दी जाएगी, ये तमाम बातें करने वाली ममता बनर्जी का इस्तीफा देंगी? और सवाल वही कि क्या सबूत मिटाए गए थे? 5 दिनों तक इन्वेस्टिगेट करके पश्चिम बंगाल की पुलिस ने क्या पाया? क्योंकि सीबीआई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात को कह चुकी है कि यहां पर सबूत मिटाए गए हैं। और आखिरी सवाल, अपराधियों ने हाथ धुलने के बाद उस बाथरूम का यूज किया होगा, सीसीटीवी लगे होंगे, तमाम चीजें होंगी, वो कहां पर हैं? क्योंकि जिन 40 से 50 लोगों की भीड़ उस रात हमला किया था तो कहा गया कि तमाम चीजें मिटा दी गई, सबूत तोड़े फोड़े गए हैं। और इस पत्र को देख करके लगता है कि कॉन्स्पिरेसी बहुत गहरी है और यह पत्र अभी सिर्फ एक कदम है उस चीज की तरफ बढ़ता हुआ। अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। परिवार के आरोप हैं कि डीसी नॉर्थ के द्वारा घूस देने की कोशिश की गई, 300 से 400 पुलिसकर्मियों के बीच में हमको घेर करके रख दिया गया और जब बेटी का क्रिमिनेशन किया गया उसके बाद हमको सड़क पर छोड़ दिया गया लावारिस। संदीप घोष की आज पश्चिम बंगाल की सड़कों पर प्रतीकात्मक रूप से फांसी दी गई है। क्या ममता बनर्जी को इस बात से समझ में आता है कि संदीप घोष को लेकर के पब्लिक परसेप्शन क्या है? और उसमें एक ऐसा पत्र जब सामने आ रहा है
जो जब सत्यापित होकर के सामने आएगी कि हाँ ये अंतिम सत्य है, अभी तो पश्चिम बंगाल की पुलिस कुछ भी कर सकती है इस चीज को लेकर के और कुछ भी बदला जा सकता है, लेकिन जब उसका सत्य बाहर आएगा तो कितना खतरनाक परिस्थितियां पैदा होंगी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के भी सवाल इसी चीजों को लेकर हैं। यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गई है और सीबीआई ने सबूतों के छेड़छाड़ की बात पहले ही की थी। इन तमाम सवालों के आधार पर जो भाजपा के नेता के द्वारा ट्वीट किया गया एक पत्र है, उसको लेकर के पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। अगर ये सत्य है तो कार्रवाई की जाए, झूठ है तो खंडन किया जाए, लेकिन चुप्पी है। इन तमाम चीजों को लेकर के सवाल हैं और आखिर में क्या ममता बनर्जी तक इस जांच की आंच आने वाली है और आखिरकार ममता बनर्जी को ला करके खींच करके बैठाया जाए सीबीआई के इंटरोगेशन रूम में। आपकी राय क्या है इन तमाम चीजों को लेकर के इस पत्र को देखने के बाद, और क्या वाकई ममता बनर्जी अब पूरी तरह से उस लाल घेरे के अंदर आ गई हैं जो सबसे बड़े अपराधी के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।